नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आज आप लोगों के लिए लाया हूँ रस में रस का पहला प्रकार, उसका नाम क्या है? श्रृंगार रस। उस रस का नाम क्या है? श्रृंगार रस। एकदम अच्छे से इत्मीनान से बैठिए और श्रृंगार रस का मजा लीजिए, ठीक है। आपने एक गाना सुना होगा, नायिका का और नायिका नायक का इंतजार करती है, उसी समय का गाना है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा श्रृंगार का मजा लीजिए। चलिए मजा लेते लेते आपको एक रस पढ़ा देता हूँ। उस रस का नाम है श्रृंगार रस। उस रस का नाम क्या है? श्रृंगार रस। उस रस का मेरे भैया नाम क्या मिलेगा दोस्तों? श्रृंगार रस। कोई दिक्कत? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? तो देख लीजिए, अस्थाई भाव बनेगा रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या बनेगा? तो अस्थाई भाव बनेगा मेरे दोस्त रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। इसको तो वैसे भी आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या बनेगा? रति। अगला वाला देखते हैं, इसमें और क्या देखना है? तो आप लोगों को अनुभाव भी देखना है। क्या देखना है? अनुभाव भी देखना है मेरे दोस्त, तथा विभाव भी देखना है। क्या देखना है? अनुभाव भी देखना है, विभाव भी देखना है, और मेरे भैया क्या देखना है? चलिए आप ही बता दीजिए भैया जो आगे बैठे हैं कि विभाव कितने प्रकार का होता है। चलिए कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए ठीक है, पहला वाला आप बता दीजिए जो इनके बगल में बैठे हैं। चलिए बताइए पहला वाला क्या होता है? कौन सा? आलंबन विभाव। दूसरा वाला क्या होता है? आलंबन। दूसरा वाला उद्दीपन विभाव। चलिए अब उनके पीछे जो बैठे हैं, जो बैठी हैं, वो बता दीजिए भैया। आप बता दीजिए कि आलंबन विभाव कितने प्रकार का होता है? बोलिए कितने प्रकार का? 2। चलिए पहला वाला बोल दीजिए क्या होता है? आश्रय आलंबन, और दूसरा वाला विषय आलंबन। पहला वाला आश्रय आलंबन, दूसरा वाला क्या होगा? विषय आलंबन। चलिए हो, बहुत ऐठन है दे में। बताइए भैया, तो आप बता दीजिए मेरे दोस्त, उद्दीपन कितने प्रकार का होता है भैया? कितने प्रकार का? 2। पहला वाला बोलिए क्या होता है? पहला वाला स्वकीय, दूसरा वाला परकीय उद्दीपन। पहला वाला स्वकीय उद्दीपन, दूसरा वाला परकीय उद्दीपन। चलिए अब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्त रति, अनुभाव और विभाव देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुभाव देखते हैं और विभाव देखते हैं। अनुभाव की संख्या कितने बताए थे? 4। पहला वाला कायिक, दूसरा वाला क्या बताए थे? सात्विक, मानसिक, आहार, उसी को कहते हैं मानसिक या आहार अनुभव। चौथा वाला अनुभाव जिस पर आप लोगों को बताइए, हम नहीं बताएंगे, सब हम ही बताएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए अनुभाव के प्रकार देखते हैं, या श्रृंगार रस में कौन कौन सा अनुभाव काम करता है मेरे भैया। तो अनुभाव में क्या होगा? अनुभाव में क्या होगा? स्पर्श। पहला वाला अनुभाव में देखिए, स्पर्श होगा, आलिंगन होगा। क्या होगा? आलिंगन होगा, चुंबन होगा। क्या होगा? चुंबन होगा, और क्या होगा? स्पर्श, आलिंगन, चुंबन। फिर आपको मिलेगा क्या? मुस्कान। क्या मिलेगा? मुस्कान भी मिलेगा। प्रेम में आंसू भी आते हैं, तो आंसू भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आंसू भी मिलेंगे, ठीक है, आंसू भी मिलेंगे। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? बहुत हो गया इतना। स्पर्श हो गया, आलिंगन हो गया, चुंबन हो गया, मुस्कान हो गया, आंसू हो गया, ठीक है। विभाव में देख लेते हैं। विभाव केवल द्वितीय मिलेगा। कितना मिलेगा? द्वितीय। स्वकीय और परकीय तो उद्दीपन हो गया, लेकिन विभाव कितने प्रकार का बताए हैं? 2 प्रकार। पहला वाला बोलिए, पहला वाला अब नहीं बताएंगे हम। विभाव का मिलेगा, तो विभाव के प्रकार में मेरे दोस्त कौन कौन से आएंगे उसको देखते हैं। चलिए जल्दी से, विभाव में क्या क्या आ जाएगा? तो विभाव में आ जाएगा, देखिए विवाह में आएगा
आश्रय और विषय, ठीक है, आश्रय और विषय, यह बताए हैं आश्रय और विषय। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव का कितना प्रकार होता है? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ठीक है। अब इसको डिफाइन करता हूं। कभी कभी ऐसे न दे के आपको क्या देगा, विभाव में नायक दे देगा और नायिका दे देगा, नायक और नायिका। देखिए समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि तू, देखिए गाना बता रहा हूं कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। उस समय अपने दिल की बात को कौन बता रहा है? नायक बता रहा है। कौन बता रहा है? नायक। कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो किसके मन में भाव जग रहा है? नायक के मन में। बताए थे कि जिसके मन में भाव जगेगा मोर भैया क्या कहलाएगा? आश्रय। लेकिन जिसके कारण जगेगा क्या कहलाएगा? विषय। क्या कहलाएगा? विषय। तो यहां पर नायिका क्या हो जाएगी? विषय, इस गाना में। लेकिन और ही दूसरा कोई उदाहरण ऐसा बता दीजिए। देखिए बताता हूं कि इस रेशमी पाजेब की झंकार के सदके जिसने भेजा है उस दिलदार की सदके। तो वैसा अभाव, वैसा स्पर्श, उसको पाजेब को देखकर नायिका का खुश होना क्या हो जाएगा? नायिका के मन में उठा। तो यहां पर आश्रय का काम कौन करेगी? नायिका। लेकिन विषय क्या बन जाएगा? नायक। नायक ने उस पाजेब को भेजा नहीं होता तो नायिका उतना प्रफुल्लित होती नहीं होती। अब देखिए उस वाला में जो बताएं, पहला वाला कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, वो कहीं पर रहेगी, नायिका, नायक उसको क्या करेगा? पहचान लेगा। किसके कारण? खुशबू के कारण। तो खुशबू उसको क्या किया? उद्दीप्त करने का काम किया, उद्दीपन हो जाएगा, संचारी भाव में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला वाला देखिए। चलिए अगला वाला टॉपिक देखिए। अस्थाई भाव हो गया, अनुभाव हो गया, विभाव हो गया। अब पूछेगा मेरे भैया कि अरे कक्का बतईबा इसमें संचारी भाव का रही, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो संचारी भाव में क्या रहेगा? कोई बताइए। संचारी भाव में नायक नायिका मिलेंगे तो हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष। अब मिलने के बाद कुछ मिल जाएंगे तो तनिक से शर्माएंगे और शर्मैया तो भैया लज्जा भी आएगी। क्या आएगी? लज्जा भी आएगी मेरे दोस्त। पहला वाला देखिए, संचारी भाव में क्या होगा? हर्ष और क्या होगा? लज्जा। हर्ष और क्या होगा? लज्जा होगा। और ही क्या मिलेगा? अरे भैया मिलेंगे तो पहले का बातों ख्याल आई। हाँ, कैसे आप हमारे केस को पकड़े थे, कैसे हमको देखे थे, कैसे क्या किए थे, कैसे हमको एकदम पहचाने थे। तो स्मृति भी आएगी। क्या आएगी मेरे दोस्त? स्मृति भी आएगी। क्या आएगी? स्मृति आएगी। पक्का है कि याद आएगा। जिसकी जिसकी हुई होगी बात उस सोचिए। देखिए कैसे हमको चुंबन किया, कैसे हमको पकड़ा, कैसे पहली बार मुलाकात हुई थी, पूरा बात किसमें याद आएगी? स्मृति। पहले तो मिलेंगे, मिलन होगा, फिर क्या होगा? 2 दिन बाद हम मिले थे, कैसे खुशी हुई। फिर क्या आएगी? जब मिलेंगे तो लज्जा आएगी, कैसे मिलने जाएं। जब मिलेंगे तब फिर क्या होगा? स्मृति में आएगा, कैसे फोन आल, कैसे काबल। ये सब काम किस में आता है? स्मृति में। और ये क्या है? संचारी भाव। हर्ष, लज्जा, स्मृति। फिर इसके बाद आवेग। क्या मिलेगा? आवेग मिलेगा। क्या मिलेगा? आवेग मिलेगा। उन्माद मिलेगा। क्या मिलेगा? उन्माद मिलेगा। अब देखिए उन्माद भी मिलेगा, खुशी भी होगी, आवेग एकदम चलिए एकदम बढ़िया से चलेगा आवेग। ठीक है, आप भी अपने वश में नहीं रहेंगे, नायिका भी नहीं रहेगी, नायक भी नहीं रहेगा। पहली बात आवेग। उन्माद का मतलब खूब अच्छे से एकदम बढ़िया से क्या होता है? उन्माद। हम मिल गए नहीं, एकदम बढ़िया से खुशी बहुत बा। ई वाली खुशी हर्ष वाली दूसरा है, लेकिन ई वाली खुशी जो है दूसरा है। समझने वाले भैया समझ जाइए। और क्या होगा? रुदन भी होगा। जब बिछड़ा होगा तो रुदन होगा। क्या होगा? रुदन। क्या होगा?
रुदन होगा। क्या होगा? रुदन। अब हम बताते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्त क्या होगा? रति। साथ में बोला नहीं, उठा उठा पटका। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा मेरे दोस्त? हाँ, क्या होगा? रति। अनुभाव इसमें मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा। पहला वाला स्पर्श, दूसरा वाला आलिंगन, तीसरा वाला चुंबन, चौथा वाला मुस्कान, पांचवा वाला आंसू। इस रुदन से क्या जुड़ा है? आंसू। उन्माद और आवेग से क्या जुड़ा है? मुस्कान। स्मृति से क्या जुड़ा है? चुंबन। आलिंगन और ये स्पर्श हर्ष और लज्जा से जुड़ा है। जब चुंबन करेंगे भैया तब वो नायिका या नायक शर्माए का पक्का बात है। और क्या होगा? आलिंगन करेंगे तब भी या तो कुछ नायिकाएं को भैया प्रेम में एकदम ब्याह का मिलता है, एकदम उसमें सीधा सीधा बता दे, अगर आप दिल से प्रेम करेंगे तो नायक और नायिका जब मिल जाएंगे तो बिछड़ाव, जो साल 2 साल का बिछड़ाव रहता है, एकदम मिलने के बाद क्या होता है? अस्थायित्व हो जाता है। एकदम आपकी गोद में आपको अपने सर को रखकर सो जाएगी नायिका, या तो आप ही उसके सर को सहलाएंगे। ये सब क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। आराम से चलिए बताइए। अब विभाव क्या होता है? तो आश्रय और विषय। इसमें आश्रय और विषय का काम क्या करेगा? कभी नायिका आश्रय हो जाएगी तो कभी नायक आश्रय हो जाएगा, कभी नायिका विषय हो जाएगी तो कभी नायक विषय हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए संचारी भाव में देख लेते हैं मेरे दोस्त। संचारी भाव में हर्ष, खुशी, लज्जा, लाज, स्मृति, पुरानी बात को याद करना, आवेग, अपने शरीर को अपने बस में न रहने देना, उन्माद, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, रुदन, रोने लगना। कुछ समय बाद तो ऐसा पक्का होगा कि आप लोग जाएंगे, जब जाएंगे बिछड़ेंगे आप लोग तो क्या होगा? रुदन होगा। प्रेम, उस रुदन में भी प्रेम होता है, डांट में भी मेरे भैया प्रेम होता है। ठीक है? डांट में, रुदन में भी गजब का प्रेम होता है। अगर कोई ऐसा समझिए प्रेम किया होगा तो समझेगा कि डांट में भी प्रेम होता है, रुदन में भी प्रेम होता है, ना बोलने में भी प्रेम होता है, बोलने में भी प्रेम होता है। जो आपको बहुत अच्छे से जानता है वह आपको क्या करेगा? डांटेगा अच्छे काम के लिए। तो हम यह बताना चाहते हैं, जब भी एक शराबी ही बता सकता है कि शराब कितनी खराब है, शराब पीने वाला ही बता सकता है कि शराब कितनी खराब है। ठीक है? चलिए अब तो ये हो गया, लेकिन श्रृंगार रस का परिभाषा देखते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मेरे दोस्त, नहीं तो बढ़ूंगा अगले टॉपिक की और हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में। देखिए क्या होगा, आप लोग करेंगे प्रस्थान कहां पर? चलिए देखिए प्रस्थान करिए मेरे भैया कहां पर, कि परिभाषा क्या बनेगी इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखिए परिभाषा एकदम आसान है मेरे दोस्त, कि जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव, रति नामक स्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव से संयोग करता है, से संयोग करता है। साथ में लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। से संयोग करता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है सामान्य भाषा में, परंतु भरत मुनि के अनुसार क्या होगी? निष्पत्ति होगी। रस की उत्पत्ति, या दोनों लिख देते हैं, निष्पत्ति, निष्पत्ति, निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ठीक है? हम बताएं कि जब रति नामक अस्थाई भाव,
कौन सा भाव? रति नामक अस्थाई भाव, यानी रति का मतलब प्रेम। प्रेम नामक अस्थाई भाव किस में परिणत होगा? भैया देखिए, एगो दूल्हा सजाने में, चाहे दुल्हन को सजाने में, उसको नहाइए, उसका क्या करिए, उसको अच्छे प्रकार से उसके केस को सवारिए, एकदम बढ़िया से फेशियल उसे ब्लीच उलीच होता। तो ये वाला जो नई कैटेगरी का, नहीं तो पहले वो बटन लगाइए, उसको नहवाइए, हल्दी लगाइए, ये सब का होता है नहवाने का काम कराया जाता है। ठीक है, नहाने का, नहवाने का, ये सब किसका काम था? पहले के काम में नाव नौनिया का। अब वो होला, लेकिन अब औपचारिकता पूरी की जाती है। अब तो भैया नया जमाना में चाची, माई, मौसी, फिर एक बाद फुआ और जो बहन वहीन रगड़ के एकदम मैल छोड़ा दिया। अरे आवा न भले से बेचारा के एकदम पीठ एकदम बात तबो रगड़िए लोगन भरिया से आवा रगड़ जा चुमावन हुई तो वो में भी आ। देखिए, रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और किससे मेरे दोस्त? संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो अब उदाहरण देखते हैं कैसे होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देख लीजिए मेरे भैया, उदाहरण में क्या होगा कि क्या होगा? अब देखिए, ये तो बता दिए उदाहरण को। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में या बड़े भवन में हव करत नयनहु सो बात। नयनहु सो बात हो गया। अब देखिए, इसका उदाहरण लिखने का कोई अर्थ नहीं है, उसको हम अभी बताता हूं कि अब देखिए श्रृंगार रस के प्रकार। अब देखिए, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। ये वाली परिभाषा जो लिखे थे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अब परिभाषा को बार बार नहीं बताऊंगा, एकदम आसानी भाषा में देखते हैं। श्रृंगार रस मेरे दोस्त दो प्रकार का होता है मेरे भैया। कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का। पहला वाला क्या मिलेगा? संयोग श्रृंगार। पहला वाला क्या मिलेगा दोस्त? संयोग श्रृंगार। दूसरा वाला मिलेगा मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। पहला वाला मिलेगा मेरे दोस्त संयोग श्रृंगार, दूसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? वियोग श्रृंगार। देखिए, जहां पर परिभाषा इसकी सुनिए, लिखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। सुनिए कैसे मेरे भैया कि जहां पर, अब बताइए, संयोग से आपका कुछ दिख रहा है। संयोग का अर्थ होता है लगाव या जुड़ाव। संयोग का अर्थ क्या होता है? लगाव या जुड़ाव। अब वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ाव या अलगाव। विछड़ाव, विछड़ाव या अलगाव। अलगाव कैसे भैया? देखिए, ऐसा कभी होता है, बहुत बार हुआ। जो भुक्त भोगी होगा जानता होगा कि प्रेम कैले के बाद जब दूरे चले चला कि वो एकदम दिल तोड़ की हस्ती हो, मेरा वफाएं मेरी याद करोगी, ठीक है, तो वो वाला काम होता है उसमें। अब बताएंगे। देखिए, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ाव या अलगाव, ठीक है। संयोग का अर्थ होता है लगाव या जुड़ाव। इसकी परिभाषा सुनिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखने का प्रयास करिए या न करिए, परिभाषा को याद करिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब रति नामक अस्थाई भाव नायक और नायिका के मिलने के परिणाम स्वरूप, जब रति नामक अस्थाई भाव नायक और नायिका के मिलने के बाद या परिणाम स्वरूप विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। संयोग श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब देखिए, इसमें क्या करिए, मिल रहे थे, यहां पर अलग कर दीजिए, बस काम खत्म। देखिए, जब रति नामक अस्थाई भाव नायक और नायिका के बिखराव या अलगाव के परिणाम स्वरूप, जब कहां पर मेरे भैया विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर
वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका अलग होंगे। यहाँ पर नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों का करेंगे, मिलेंगे। यहाँ पर भैया दूर जाएंगे, गम में दारू को शीशी चली। यहाँ पर कहाँ आएंगे, समीप आएंगे तो संगे में चेस लड़ी। ठीक है, अगला वाला देखिए। अब आपको पढ़ाता हूं संयोग श्रृंगार। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटाते हैं इसको। आप लोग देखिए, पहला वाला आपको मिलेगा संयोग श्रृंगार रस। पहला वाला देखते हैं, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, संयोग श्रृंगार। गलत लिखा जाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, आप लोग लिखिएगा संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस परिभाषा भी बता दिया हूं कि जब नायक और नायिका के मिलने के परिणाम स्वरूप रति नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा हो गई, इसकी आप लोग परिभाषा जान लिए। अब जानिए मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं बहनों, देखिए मेरे भैया, अब इसका आप लोग लिखिए उदाहरण। परिभाषा लिख लीजिए, उदाहरण समझा देता हूं अच्छे से। उदाहरण लिखिए पहला वाला, इसी का उदाहरण बोले हैं कि कहत नटत रिजत खिजत। कहत नटत नटत रिजत रिजत खिजत खिजत मिलत खिलत मिलत खिलत मिलत खिलत लजियात लजियात। हो गया, एक लाइन पूरा, आपका एक चरण पूरा हो गया। कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात। अगला वाला देखिए मेरे भैया, बड़े भवन में, बड़े भवन में हाव करत नैनहु कहिए या तो नैनन, नैनन या नैनहु सो बात। अर्थ समझिए क्या है, आप लोग देखिए। आज दूरी हो जाएगा लाइन, तो इसके लिए आप लोग तनी से क्या करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए। गाना है कि नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, करिए, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कहत यहां पर दो लोग हैं, एक तो नायक नायिका। पहला शब्द जो रहेगा नायक के लिए, दूसरा शब्द का रहेगा नायिका के लिए। नायक मिलने के लिए कहता है कहत, नायिका मना कर देती है नटत। नायक मिलने के लिए कहता है, नायिका का कर देती है, मना कर देती है, बात मिलवा घरे में हुआ कुछ। रिझत नायक और ही प्रेम को दर्शाता है, मिलब हम, ठीक है, रिझत। नायिका का होती है खिजत, मन ही मन, मिलने का तो मन है उसका, लेकिन ऊपर से बनावटी भाव को दर्शा रही है, खिजत, ऐसा कर रही है, क्या कर रही है, खिजत। इतना करने के बाद इसके प्रेम को देखकर नायिका का हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, तब कहती है मिलत। दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, लेकिन दूर ही से मिलते हैं। ठीक है, खिलत, जब मिली दोनों की निगाहें तो दोनों लोग क्या हो गए, खिलत, खिल गए। लजियात, लज्जा कर रहे हैं, ओ माय गॉड, वो देख लें, हाँ वो देखा वो से। देखिए, नायक कहता है, नायिका मना कर देती है, नायक रिझ कर और प्रेम को दर्शाता है, नायिका खिंच कर प्रेम के भाव को समझ जाती है। मिलत, दोनों की निगाहें मिलती हैं, दोनों लोग खिलत, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और क्या होते हैं, लज्जात, और लज्जा वश का होता है, लज्जा के वशीभूत हो जाते हैं। अगला वाला, बड़े भवन में, बात भी होने लगी उन सब की। देखिए गजब का प्रेम है उन दोनों का। बड़े भवन, बड़े मतलब भरा हुआ है, भवन मतलब घर। बड़े भवन में हाव करत, भैया बात भी होके लगल, बड़े भवन में हाव करत। का करत हम लोगन, बात, लेकिन बात किससे कर रहे हैं, नैनन सो बात,
आंखों से बात कर रहे हैं नायक और नायिका। क्या हो गया? नायक और नायिका आंखों से बात कर रहे हैं। देखिए अब इसमें पूछेंगे कि आश्रय का है विषय का है। देखिए कौन कर रहा है? पहले नायक। किससे? नायिका से। किसके मन में भाव जगा? नायक के मन में। तो नायक यहां पर क्या हुआ? आश्रय। किसको देखकर? नायिका को देखकर। तो नटने का या खिजने का काम कौन करी? नायिका। तो यहां पर आश्रय का होगा नायक, विषय का होगा क्या होगी? नायिका। उद्दीपन का काम खिजना, उद्दीप्त करने का काम खिजना। नयनन से बात करना, नयनों से तिरछी नेत्रों से कटाक्ष करना, ये सब का हुआ? उद्दीपन का काम हुआ। लज्जा करना, मुस्कुराना, नायिका का ये सब का हुआ? क्या हुआ भैया? उद्दीपन का काम हुआ। ठीक है, तो अब नायिका के द्वारा किया गया है, नायक उद्दीप्त हो रहा है। ठीक है, स्वकीय उद्दीपन की परकी तो परकी, लेकिन नायिका के लिए वही उद्दीपन क्या हो जाएगा? स्वकीय उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला उदाहरण समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लीजिए, नहीं मिटाते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में हव करत नयनन या नयनों सो बात। अगला वाला उदाहरण देखते हैं। अगला वाला उदाहरण क्या रहेगा? आपको मिलेगा कि राम के रूप नियारती जानकी। इसको लिखिए, या तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवन वसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की, इसको देख लीजिए। बतरस लालच लालच लाल की, लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे, सौह करें बावहनु हंसें, बावहनु हंसें, हंसें। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करें, सौह करें बावन हंसें दैन कहें, दै न कहें, दै न कहें नटी जाए, दै न कहें नटी जाए। कहाँ का वर्णन है? तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए नखरा कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, वहां का वर्णन है। देखिए कैसे वर्णन है। बतरस लालच लाल की, बतरस मतलब बात के रस को पाने के लिए, आप बात के रस के पाने के लालच में, लाल की अर्थात श्री कृष्ण की, मुरली मतलब मुरली को धरी मतलब धर लिए हैं, लुकाए मतलब छिपा कर। गोपियां श्री कृष्ण के मुरली को लुका कर या छिपा कर उसको क्या कर लिए हैं? धर लिए हैं। और श्री कृष्ण जब मांगते हैं कि हमारी मुरली को दीजिए, तब सब कहती हैं का सौह करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग कसम खाइए कि हमारी मुरली नहीं ली है, तो कहते हैं कि सौह करें, कसम खा। जब कसम खाने की बात आती है तो गोपियों की बावन मतलब बावें क्या करती हैं? हंसें, हंसने लगती हैं। आप भैया चोरी किए रहेंगे, अब प्रेम में चोरी किए रहेंगे तो वो वाली चोरी आपको पकड़ी जाएगी। ठीक है, सौह करें, कहते हैं कि तब कसम खाइए कि आप लोग हमारी मुरली को नहीं ली है। तो कहते हैं कि सौह करें, तो उनकी किसकी? नायिकाओं की या गोपिकाओं की बावन मतलब बावें हंसने लगती हैं। तब कहते हैं कि दैन कहें, तब कहें कि दीजिए हमारी, तब इसका मतलब आप लोग लिए हैं हमारी मुरली को। तो कहते हैं दैन कहें, देने के लिए कहते हैं। तो नटी मतलब नाराज हो जाती हैं, नटी मतलब नटी या नखरे करने लगती हैं, जाए मतलब जाए, नखरा करने लगती हैं सभी। अब क्या कहती हैं कि हम तो आज मुरली उरली ना ले लें। अब मन के क्या करा? बाल्यावस्था का वर्णन है। कृष्ण से गोपियां
चुंबन क्या कहते हैं, किस लेने के लिए, चुंबन करने के लिए ऐसा काम करती थी। सभी गोपियां कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी भैया। हाँ, उसी प्रेम को पाने के लिए गोपियां कृष्ण के मुरली को चुरा लेती थी और क्या करती थी, तो कहती थी चुंबन करिए और नहीं तो क्या करिए, हमको मुरली से सुनाइए। तो मुरली से सुनना उनको अच्छा नहीं लगता था, इस कारण श्री कृष्ण से चुंबन करवाने के लिए गोपियां उनके मुरली को चुरा लेती हैं। उस समय का वर्णन है, ठीक है, कि बतरस लालच, बात के रस के लालच में, लाल मतलब कृष्ण की, मुरली मतलब मुरली को, लुका मतलब छुपा कर, धरी मतलब धर ली है। कौन धरेंगी, गोपियां, ठीक है। सौ करे, कहते हैं कि हमारी दीजिए, तो सब कहते हैं कि नहीं लिए, वो सब कहती हैं कि नहीं लिए हैं, तो कहते हैं तब सौ करे, कसम खासवन, तो कहते हैं सौ करे भवन हंसें, कहते हैं कि कसम खाइए तो उनकी भवें हंसने लगती हैं। तब कहते हैं कि दैन कहें दीजिए, तो कहते हैं नट जाए, हम लोग लिए हुए नहीं है आपकी मुरली है कृष्ण, चुंबन करिए तभी तुम्हारी मुरली को क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। तो इस बात को सुनकर आप भी मत ऐसा करने लगेगा कि चुंबन कर तब वही काम, ठीक है, ऐसा मत करिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला वाला पढ़ेंगे का, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। इसको भैया अच्छा आप लोग बताइए, बतरस लालच, बात के लालच में मुरली को कौन छुपा कर रखा है, नायिका यानी गोपियां। गोपियां यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आश्रय, किसके कारण, श्री कृष्ण के कारण, श्री कृष्ण का हुए विषय। मुरली का हो जाएगी, मुरली क्या होगी, उद्दीपन, वो है ना प्रेम को बढ़ाने का काम कर रही है। श्री कृष्ण का चुंबन, श्री कृष्ण का कहना कि सौ करिए यानी कसम खाइए, ये सब क्या हो जाएंगे, विवाह हो जाएंगे, अनुभाव हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। चलिए जल्दी से मिटाता हूं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, काम खत्म। आपको अगला वाला रस पढ़ना है मेरे दोस्त, वियोग श्रृंगार रस। अगले रस का नाम है वियोग श्रृंगार रस, लिख लीजिए। आपका अगला टॉपिक बनेगा वियोग श्रृंगार रस। अगला टॉपिक बनेगा वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस में बताएं कि जब नायक और नायिका के अलगाव के परिणाम स्वरूप रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति या भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति होती है। क्या होती है, उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। चलिए इसमें परिभाषा बता दी, उदाहरण देख लेते हैं। का उदाहरण में मिलेगा कि निस दिन बरसत नयन हमारे, देखिए निस दिन बरसत, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। अगला वाला मिल लिए, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे, वाह भाई वाह, वाह रे कवि की वेदना देखिए। जब से श्याम सिधारे, देखिए इसमें का एक गाना सुनाता हूं आप लोगों को कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। देखिए वियोग श्रृंगार में आप लोग फिल्म देखे होंगे, नाजायज फिल्म अजय देवगन की है, ठीक है। उस फिल्म में का है नसरुद्दीन शाह, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। गजब का गाना भी आ, वो प्रेम में का कुए रहते हैं, अलगाव हुआ रहता है, ठीक है। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, यह वाला गाना है, आप लोग देखिएगा। अभी जिंदा हूं जी लेने दो, कौन कह रहा है,
नसीरुद्दीन शाह वहाँ पर क्या बने हैं, नायक, और उनकी नायिका उनसे दूर बिछड़कर चली गई है, तो नायिका क्या बनी है, आश्रय। क्या बनी है, आश्रय। और उनके गाने को उद्दीप्त करने का काम कौन करता है, तो नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, शराब की बोतल उनकी क्या बनी रहती है, साथी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन मतलब प्रत्येक दिन, बरसत मतलब बरस रहे हैं, नयन मतलब नयन, हमारे मतलब हमारे, हमारी आंखें आपके प्रेम में या प्रेम के विरह में पागल होकर प्रतिदिन वर्षा कर रही हैं, किसकी, आंसू की। कैसे, देखिए, हमारी आंखें निस दिन प्रतिदिन, बरसत वर्षा कर रही हैं, नयन मतलब नयन, हमारे मतलब हमारे, हमारे नयन प्रतिदिन वर्षा कर रहे हैं, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पर हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। ठीक है, कैसे, जब से श्याम सिधारे, मेन कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए हैं, वहां का प्रसंग है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सारी गोपियां प्रेम में पागल उनसे विरह होकर कहती हैं। वहाँ का प्रसंग है कि उदव मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। वहीं का वर्णन है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ठीक, निस दिन प्रतिदिन वर्षत बरस रहे हैं, नयन मतलब हमारी आंखें, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, हमेशा हमारे पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। क्यों, तो जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए ना, हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है। आश्रय बनी है गोपियां, विषय बना है नायक, उस नायक का नाम क्या है, वृषभान नक्षत्र में जन्मा श्री कृष्ण। आय हाय हाय, हो गया। आगे देखिए, वर्षा नयन का बारिश करना, आलंबन नयन का बारिश करना, उद्दीपन का काम किया, स्वकी भी और परकी भी। श्याम ना गल होता तो गोपी रोती सुहान ना, तो गोपियां रो रही हैं किसके विरह में, श्याम के विरह में, परंतु आंख से जो आंसू निकल रहे हैं, परकीय उद्दीपन की स्वकीय उद्दीपन, स्वकीय उद्दीपन, परंतु उनके विरह में परकीय उद्दीपन। वर्षा ऋतु हमारे पर हमेशा रहती हैं, निस दिन हमारी आंखें बारिश करती हैं जल से। कैसे, कि जब से श्याम सिधारे, श्री कृष्ण लल्ला कृष्ण, ठीक है, लल्ला कृष्ण गोकुल नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी में चला गया है या चले गए हैं। अगला वाला देख लेते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन, अगला उदाहरण लिखिए आप लोग, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। अगला पंक्ति आप लोगों को मिलेगी लिखने के लिए कि विरह श्याम सुंदर के, विरह श्याम सुंदर के, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे, ठाड़े क्यों न जरे। गोपियां तो इतनी खतरनाक निकल गई यहां पर कि वृक्ष से बात करने लगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, उसमें गीत नामक शीर्षक में यह कविता लिखी गई है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, सुनिए, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। वेदना अंदर से निकालिए भैया, रस पढ़ रहे हैं, रस, विरह में तो मरना ही पड़ेगा। मधुबन अर्थात मधुबन अर्थात ये बाग बगीचे, तुम कत
कैसे रहते हो हरे हरे भरे। अर्थात ये बाग बगीचे तुम हरे क्यों रहते हो, क्यों रहते हो। और ही काहे बता रहे हैं कि हरा भी हुआ और कारण भी विरह श्याम सुंदर के, और नहीं तो श्याम सुंदर के विरह में तुम इतने हरे भरे रहते हो। कौन कह रही है? गोपियां। किससे? बाग बगीचों से कह रही हैं। किससे कह रही है? बाग बगीचों से क्या कर रही हैं? कह रही हैं। कौरी का कह रही हैं कि ठाड़े क्यों नजरे, खड़ा खड़ा तो सुखा काहे न जातवा, हम तो सुखा गए नहीं। राधा कह रही हैं हवा को दूत बनाकर भेजी हैं पवन दूतिका में, ठीक है, कि मधुवन तुम कतरत हरे विरह श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। अर्थात ये बाग बगीचे तुम कैसे हरे रहते हो, और श्याम के विरह में, अर्थात श्याम के विरह में हे बाग बगीचे तुम कैसे हरे भरे रहते हो। विरह श्याम सुंदर के, और उसमें भी ठाड़े मतलब खड़े खड़े क्यों ना मतलब क्यों नहीं, जरे मतलब जर जाते हो। अर्थात हे बाग बगीचे तुम श्याम सुंदर के विरह में क्यों खड़े खड़े ही नहीं जर जाते हो। कौन कह रही है? नायिका। नायिका में मुख्य नायिका का नाम राधा, आश्रय बनी राधा, विषय कौन बन गया? कृष्ण। विषय कौन बना? कृष्ण। आलंबन बन गया और आश्रय, दोनों मिल गया। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? उनके अंदर की पीड़ा, दुख, विरह। और देखिए विरह एक नंबर शब्द मिला आपको, विरह। और का बाग बगीचों से बात करना संचारी भाव अनुभाव में बदल जाएगा। कोई दिक्कत? अगले दिन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जो मन करे सो करिएगा आप लोग अच्छे से। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट में मेरे भैया आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, नहीं समझ में आया कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा अपने इस छोटे भाई की तरफ से। कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्या करिएगा? क्षमा करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले दिन, अगले रस के साथ। उस रस का नाम रहेगा हास्य रस। जय हिंद।